हेलो दोस्तों, छोटे बच्चे अब जो क्लास 10 तक हैं, पहले उनके साथ ये था कि 10th से पहले वो कभी फेल नहीं होते थे, क्योंकि सरकार की एजुकेशन पॉलिसी में नो डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब वहीं पर रोकना, ये पॉलिसी थी। दोस्तों अब जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है इस बात पर। हालांकि ये 2019 में पास हो गया था, वहाँ पर ये कहा गया था जो भी स्टेट चाहें या सेंट्रल चाहे तो वो अपनी इस पॉलिसी को लागू कर सकती है। अब इस पॉलिसी को लागू करने की बात आ गई है और अब जो 5 का एग्जाम है, कक्षा 5 का एग्जाम और 8th का एग्जाम, इन दोनों एग्जाम में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वहां पर उसको रोक लिया जाएगा। यहां पर हालांकि सरकार ने एक इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया है कि अगले 2 महीने बाद उसे एक एग्जाम देने का और मौका मिलेगा और वो अगर पास हो गया तो उसे नेक्स्ट क्लास में ले जाया जाएगा, नहीं तो उसे उसी क्लास में रोका जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें। पहली बात थी कि अगर हमें आंकड़े दिखाने हैं कि हमारे वहां कितने लोग हाई स्कूल पास हैं, तो जी पास एक ऐसी पॉलिसी बना दो कि फेल ही ना हो और बच्चे को तो बिल्कुल यह पता है कि मैं फेल तो होऊंगा नहीं। हाँ, ऐसा किया जा सकता था, ग्रेडिंग सिस्टम की जा सकती थी कि बच्चा फेल तो नहीं हो रहा लेकिन उसमें मार्क्स कम ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे के लिए लाइफ जिंदगी खुलती है। बट यहाँ एक अच्छी बात ये थी, इस तरह से कम क्लास 10th यानी कि 15 से 16 साल तक बच्चा स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने का पर्पज केवल एजुकेशन नहीं होता है, स्कूल जाने का पर्पज डिसिप्लिन होता है, सोशल इंटीमेसी होती है, लोगों से जुड़ाव होता है, कैरियर डेवलपमेंट की बातें सुनता और समझता है। लेकिन वहीं पर फेल नहीं होने के डर से उसने पढ़ना बंद कर दिया, तो वो उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाया। बट यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा लगातार तो उसको सेकेंडरी ऑप्शन में लाना चाहिए, यानी 12th तक तो बच्चा स्कूल जाए। अब वो पढ़ने जाए, कुछ काम सीखने जाए, स्किल सीखने जाए या कल्चर सीखने जाए, स्पोर्ट्स में जाए या सोसाइटल सिस्टम सीखने जाए, तो 12th तक तो बच्चा सीखने जाए। जो 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन कंपलसरी थी उसमें भी अब यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि अब आप अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वो नहीं जाएगा। लगभग 3000 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहाँ पर इसको लागू कर दिया जाएगा और स्टेट्स को भी, क्योंकि एजुकेशन जो है स्टेट और सेंट्रल का दोनों का मिला जुला विषय होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम एज ए टीचर क्या देखी जाती है कि जब बच्चा 9th में जिस टीचर को बच्चा मिलता है और वो देखता है वो अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पा रहा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा, फॉर्मूले टेबल नहीं पढ़ पा रहा, तो उसे वहाँ पढ़ाने में दिक्कत आती थी। उससे क्या होता था, एक क्लास में वो बच्चा है जो लिख भी नहीं पा रहा और एक बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। उन 30 से 40 बच्चों के बीच में इस वैरायटी के साथ एक टीचर को पढ़ाना वास्तव में एक चैलेंजिंग काम होता था। डिटेंशन पॉलिसी आने से उसे उस लेवल के ही बच्चे मिलेंगे जिस क्लास को पढ़ाया जा रहा है और हो सकता है कि इससे गुणवत्ता में और अच्छा सुधार हो। जो बच्चे डिटेन किए जाएं, सरकार की उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी आनी चाहिए जिससे उनको किसी लेवल पर लाया जा सके। तो दोस्तों इस सेंट्रल गवर्नमेंट की इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया जाना चाहिए और इसके जो नेगेटिव साइड हैं उनको भी मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एज ए टीचर बहुत अच्छी बात है, डिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, बट वो डिटेंशन पॉलिसी के उन बच्चों के लिए क्या दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी वहाँ पर होने चाहिए। इस वीडियो को उन सभी टीचरों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो इस बारे में अपना वैचारिक मत रखना चाहते हैं और अपने मतों को अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर डालिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, इसका मतलब ये है आपके पास सारी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। दोस्तों अगले विषय पर जो 8th बाइपार्टाइट वाला है उस पर विशेष पे भी एक वीडियो जो मैंने बनाया था, बहुत आपने पसंद किया, उसका अगला सीरीज का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला, वो आपको मिस ना हो किसी भी तरह। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।